वेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने एक प्रोसेस फॉलो किया था, जिसको हमने शुरू में एक इमेज ली। ठीक है, इमेज लेके उसको हमने ये नहीं कि नीचे रख के ऊपर ट्रेस कर दिया, नहीं, इमेज को देखा, अपने लिहाज से उसको बनाया। ठीक है, जो कि आई गेस ये थी। ठीक है, ये एक इमेज थी जो कि हमने ये एक ड्राइंग थी जो कि हमने इमेज से ली थी। ठीक है, हमने इसको क्या किया था, हमने इसको वेक्टर फॉर्म में किया था। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में किस तरह किया था कि ठीक है, एक तो ये तरीका है चीजों को लेके चलने का। ठीक है, अगर आपने अपनी मनपसंद चीज बनानी है, आपने इमेज से रेफरेंस लेना है और प्रोपोर्शंस वही रखने हैं। अच्छा, ये जो था, ये डिजिटल आर्ट का जो एक आपको टीजर दिखाया गया है ना इस कोर्स में, ठीक है, इसका जो डिटेल कोर्स है वो सेपरेट है। ठीक है, ये सबका कॉम्बिनेशन है ये कोर्स। ठीक है, एज आई टोल्ड ऑल ऑफ यू, ये कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, सो इसमें जो चीजें हैं वो फुल नहीं बताई गई, क्योंकि फुल बताने लग गए तो 3-3 मंथ का एक कोर्स है। ठीक है, सो अब जो नीचे वाली चीजें हैं, ये मतलब वो पूरी बॉडी को, ये हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, हमने जो पढ़ा है जस्ट हेड पढ़ा है, और बाकी जो है वो हम मतलब ट्रेसेबल ही चीज रखते हैं। ठीक है, यार देख के ट्रेस किस तरह करना है। ठीक है, सो देख के ट्रेस हमने कुछ इस तरह करना है अगर हमने कस्टम चीज बनानी है। बट हम हमें कोई कस्टम सिस्टम नहीं चाहिए चीज, हम चाहते हैं कि हमें बस बंदा चाहिए। ठीक है, सो फ्री पिक में काफी बंदे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ से कोई बंदा उठा लेता हूँ, मैन मैन के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर फ्री पे क्लिक करने के बाद मैं वेक्टर्स पे क्लिक करूंगा। ठीक है, सो काफी बंदे आ गए हैं। ठीक है, हमारा जो स्टाइल था ना अप्रोच का, वो ये था कि हमारी अप्रोच ये थी, इधर हम अगर इसको थोड़ी सी करते तो हम ये चीज बना सकते थे। सो ये आगे हमारे पास फ्री पिक में काफी इस तरह के बंदे। ठीक है, सो कल हमने कुछ इस तरह ही किया, हमने पहाड़ खुद नहीं बनाए, हमने पहाड़ जो है वो फ्री पिक से लिए। ठीक है, एट द एंड हमारा गोल क्या है, एनिमेशन सीखना। ठीक है, सो पिक्चर हमने बनाना हमारा गोल नहीं है, पिक्चर को बना के एनिमेट करना गोल है। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे कि हम उसको किस तरह कर सकते हैं। सो इससे पहले जो अभी एक तरीका बताऊंगा वो है 2D। ठीक है, तो नेक्स्ट जो तरीका आएगा वो 2.5D, ये आपने लाजमी याद करवाना है। 2.5D को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, सो 2D में हम सबसे पहले जाते हैं कि हम इसको 2D में एनिमेट किस तरह कर सकते हैं। क्लास 10 है आज। ठीक है, सो सबसे पहले जो एक नेचर का लॉ है वो आप पहले सीख लें कि सबसे पहले जो चीज़ है कि अगर तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस साइड देख रहा हूँ, इस साइड देख रहा हूँ ये। ठीक है, सो पहले तेज सबसे ज्यादा कौन सा चीज घूमेगी और कम तेज कौन सी चीज घूमेगी, अगर मैं यहाँ से चीज देख रहा हूँ कि जो सामने है ना, जो करीब है आंखों के, अगर वहीं उसको इस तरह कर दो काफी फीट के बाद, 1-2 फीट के बाद, या फिर 7-8 फीट के बाद आप इस तरह इसको मूव करोगे तो वो मूव होती नजर नहीं आएगी। ठीक है, अब देखें पहाड़ उधर ही रहते हैं, अक्सर हम गाड़ी चला रहे होते हैं और मुड़ के देखते हैं पहाड़ पर ही रहते हैं। ठीक है, पर जो रोड है वो नीचे से वो गायब होता होता चलता हुआ नजर आता है। ठीक है, इससे क्या साबित हुआ, जो करीब है वो ज्यादा मूवेबल होगी, जो दूर है वो कम मूवेबल होगी। ठीक है, इसी तरह हम इसको फॉलो करते हुए कि पहले ये फॉग आ गई,
ये माउंटेन 1 आ गया, तो ये वाला माउंटेन और सॉरी, अच्छा पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन क्या होता है? बड़े मजे का क्वेश्चन है। अगर रस्सी है, यहां से वो बांधी हुई है और ऊपर से भी बांधी हुई है, तो ऊपर से मूव होगा तो नीचे से भी मूव होगा, ऐसे ही है, तो इसको पेरेंट चाइल्ड हम कह सकते हैं, ठीक है। सो अगर हमने ये वाली लेयर है, फॉर एग्जांपल ये इसका टेक्सचर है, ठीक है, अगर नीचे वाला माउंटेन हम मूव कर रहे हैं तो गौर करें ये वाला टेक्सचर वहीं रह गया, ठीक है। मैं चाहता हूं जहां जहां ये माउंटेन मूव हो वहां वहां इसका टेक्सचर भी मूव हो, तो इसको इसका चाइल्ड बना देंगे, ठीक है। सो ये जो लेयर है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट लिंक है, इसको मैं आगे लेकर आऊंगा, इसको मैं इसका चाइल्ड बना दूंगा। अब क्या होगा, अब मैं यहां से अगर मूव करता हूं तो उसका टेक्सचर भी साथ मूव हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह है कि अब मुझे बताएं कि इसकी एनिमेशन हमने कितने तरह की डिफाइन की थी कि इसकी किस तरह की एनिमेशन हो सकती है, ऊपर नीचे आगे पीछे हो, आगे पीछे नहीं हो सकती, ठीक है, इस तरह होगी एग्जैक्टली, ठीक है। बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, जबरदस्त। सो इस तरह है कि मैं इसको इस तरह लेके जाऊंगा, ठीक है। सो जो सबसे पीछे वाली है बीजी, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, स्टिल रखूंगा, ठीक है। क्लाउड्स जो है उनको मैं कम मूव करूंगा, अप्रोक्सीमेटली मैं 15 सेकंड की एनिमेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो 15 सेकंड पे लाकर मैं इसको यहाँ पर वाइल प्रेसिंग एन, यहाँ पर मैं रोक दूंगा, राइट क्लिक करते हुए ट्रिम कॉम्प कर दूंगा, ठीक है। सो अब ये 0 से स्टार्ट होती है, खत्म कहाँ पर होगी, 15 सेकंड पे, वहां उसको उड़ा दिया हमने, ठीक है। नहीं, यहां से मैं कंट्रोल Z करता हूं, मैंने यहां तक N प्रेस कर दिया था ना, समझ आ गई थी। राइट क्लिक करेंगे, ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया, ठीक है। सो हमें अब इधर तक चाहिए तो हम ये इधर तक ले रहे हैं, ठीक है। सो क्लाउड जो होंगे क्या वो इस तरह जा रहे होंगे या फिर इस तरह जा रहे होंगे? मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड तेज होगी आहिस्ता होगी और स्लो होगी, ठीक है। सो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं, अच्छा एक और बहुत अहम चीज, आसन भाई, ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर 2D 2 डायमेंशन में पड़ा है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज अनलॉक होंगी, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? पोजीशन की प्रॉपर्टी आपने बता दी, पोजीशन से मतलब यहाँ पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन, ठीक है, बेस्ट है। नेक्स्ट रोटेशन, बेस्ट है, रोटेशन पोजीशन आपने बता दी, रोटेशन उन्होंने बता दी, ठीक है। छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये 2 डायमेंशन की है। एक और है इसकी ट्रांसपेरेंसी, ये कितना दिखेगा, कितना ये विजिबल होगा और कितना ये गायब होगा, ठीक है। सो ये जो 4 चीजें हैं ये आपने कभी नहीं भूलनी, ठीक है। ये जब 2 डायमेंशन में हम ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, लेयर लेकर आते हैं, ये 4 चीजें उसके साथ लाजमी होती हैं। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं एंकर पॉइंट। अच्छा, जहाज का जो एंकर होता है उसका क्या फंक्शन होता है? जिस पॉइंट पे हम रखते हैं, अगर तूफान आ जाए तो एंकर नीचे है तो उस पे घूमेगा जहां पर एंकर है, ऐसा ही है। सो एंकर पॉइंट से हमने ये मुराद ले ली कि अगर फॉर एग्जांपल इसका एंकर पॉइंट मिडल में है तो रोटेशन करेंगे, किस तरह मूव होगा ये, मतलब सेंटर में है तो सेंटर से मूव होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसका एंकर पॉइंट इधर रख देता हूँ, ये इस तरह होगा, ठीक है, या इधर रख देता हूँ एंकर पॉइंट इसका, देखिए ये फिर इस तरह होगा ना, इस तरह होगा, ठीक है। सो ये 4 से 5 चीजें जो ट्रांसफॉर्मेशंस में आती हैं 2 डायमेंशन की, ठीक है। 3 डायमेंशन की भी आती हैं, बट वो मैं बताऊंगा कि 3 डायमेंशन में किस तरह आती हैं, ठीक है। सो ये जो, हाँ जी, ये सारी चीजें आप बताएंगे, ठीक है। एक हल्की सी चीज में आपको आपका ये पॉइंट क्लियर करता जरूर की जरूरी है, वो ये है कि ये कीबोर्ड है, ये जस्ट एक इमेज है, ठीक है, जेपैग कहते हैं, वेक्टर नहीं जेपैग है, ठीक है।
सो क्या हम ये चीज उतार सकेंगे इसकी? कभी नहीं उतार सकेंगे, ठीक है। लेयर्स में पड़ा है ना, तो इस बटन की लेदर लेयर होनी चाहिए, इस बटन की लेदर लेयर होनी चाहिए, इसकी लेदर लेयर होनी चाहिए। सो लेयर्स, ये जो लेयर्स है ना, ये वो काम करती हैं, ठीक है। इमेज को आपके वेक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, इलस्ट्रेटर की फॉर्म में होना चाहिए, ईपीएस में या एआई में, तो आप उसकी लेयर्स के साथ खेल सकते हैं। अब ये जो इमेज हमने डाउनलोड की है, हमने सबसे पहले यहाँ पर वेक्टर क्लिक किया है, ठीक है, तब हमने माउंटेन लिखा है तो हमें वेक्टर फॉर्म में आई है माउंटेन, ठीक है। सो इसको रिलीज करने का तरीका भी बताएंगे आपको कि रिलीज किस तरह करना है, ठीक है। सो नबील, तशवीन, ये पता है क्या, बहुत मजा आता है जब मैं पता ही नहीं चलता, आप कहीं और खोए होते हैं, मैं एकदम से सवाल कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं पूछूंगा कि रिलीज किस तरह करते हैं। ये आ गए हमारे क्लाउड्स, ठीक है। अच्छा, की फ्रेम्स क्या होती हैं, ठीक है। की फ्रेम्स में आपको एक छोटा सा आइडिया दूं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर ओपन करते हैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस की प्रॉपर्टीज को। तो देखें, एंकर पॉइंट आ गया, पोजीशन आ गई जो कि आसिम भाई ने बताया, स्केल जो तशफीन ने बताया था, रोटेशन जो नबील ने बताई थी, और ओपेक्सिटी जो मैंने बताई थी, ठीक है। अब जो ओपेक्सिटी थी वो मैं सबसे पहले क्लियर करता जाऊं। मैंने क्या था कि इसकी जो विजिबिलिटी है वो अगर जीरो होगी तो ये गायब हो जाएगा, क्लाउड्स नहीं रहे, ठीक है। सो अगर हम इसकी विजिबिलिटी 100 पे करते हैं तो वापस विजिबल हो गए, ठीक है। सो बाज औक़ात हमें एनिमेशन में विजिबिलिटी के साथ भी खेलना पड़ता है, ठीक है। पर ज्यादातर अगर हमने मूव करना है तो पोजीशन के साथ खेलेंगे, ठीक है। सो अच्छा, हमारी जिंदगी की एक टाइम लाइन है, ठीक है। हम टाइम लाइन से, ये आप ये समझ लें कि 15 साल है, ठीक है। 15 सेकंड नहीं है, 15 साल है, ठीक है। सो क्या हम एकदम से इतने बड़े हो गए हैं? नहीं हुए ना, हम आहिस्ता आहिस्ता से बड़े हुए हैं, ठीक है। सो अगर तो हम पहले साल में इतने थे, दूसरे साल में इतने हो गए, तीसरे में इतने, चौथे में इतने, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा कद रुकता गया उधर, ऐसा ही है। वो जो एक साल के बाद हमने याद किया अपने बारे में कि यार मैं तो पहले इतना था, नापा खुद को, और हमारी जो याद दहानी रही उसको हम क्या कहेंगे? फ्रेम, फ्रेम, की फ्रेम, ठीक है। सो अब जो है अब ये 0 सेकंड में, अब ये देख लें 0 सेकंड में ये इधर है, तो मैं चाहता हूं कि ये इसकी पोजीशन जो है, इसकी की फ्रेम इधर लग जाए, ये याद रहे इसको कि ये इधर ही था, ठीक है। अब जब 15 सेकंड में या 10 सेकंड में मैं जाऊंगा 10 साल के बाद, मैं चाहता हूं कि ये इधर मूव हो जाए, समझ रहे हैं? तो जो बीच वाला काम है, अगर तो ये एक बड़े मजे की चीज अगर समझ आ जाती है इधर, सो अच्छा अब जब जो बीच वाला रास्ता है ना, आफ्टर इफेक्ट्स में ये चीज इंट्रोड्यूस हुई पहली दफा कि आपको जो बीच वाला है ना, वो आपको एकदम से, ये देखें, ये की फ्रेम और ये की फ्रेम एकदम में चला गया ना। आफ्टर इफेक्ट्स में ये खूबसूरती है कि ये बीच वाला जो है वो आपको एनिमेट करके दिखा देता है, ठीक है। अब मैं अगर इसको स्पेस दबाऊंगा तो ये हल्का सा उस फ्रेम पे जाएगा जहां पर इनको खत्म किया है। क्या ये इस तरह समझ आई आपको, या कोई और मिसाल? 10 सेकंड का टाइम दे दिया और 10 का बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब इसी तरह हम इसका रास्ता अगर 5 सेकंड पे जाकर कहते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो क्या होगा? ये पहले ऊपर जाएगा, जाएगा साथ साथ उधर भी, पर ये 5 सेकंड पे उसने उधर पहुंचना है, वापस नीचे आएगा, ऐसा ही है। ये चीज बिल्कुल समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है। सो मैं बीच वाला खत्म करता हूं। अगर बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं इनकी स्पीड स्लो हो जाए, मैं चाहता हूं इनकी स्पीड स्लो हो जाए। ये जो क्लाउड है ना, ये काफी फास्ट जा रहे हैं, टाइम बढ़ा देंगे किसका? की फ्रेम खींच के आगे ले जाएंगे, किधर ले जाएंगे? इधर पीछे, इधर पीछे। अच्छा, चलो करके देखते हैं, स्लो होती है या फास्ट होती है। हाँ, तो ये फास्ट हो गई है। सो इसको हम 15 सेकंड पे लेकर जाएंगे तो क्या होगा?
अब ये क्या हो गया, पहले से स्लो हो गया। क्या ये इस तरीके से ठीक है या फिर इनको और स्लो करें? हम ये चाह रहे हैं कि बादल तो स्टिल नहीं होते ना, ठीक है, हम चाहते हैं कि बादल भी एनिमेट कर रहे हो। अच्छा, एनिमेशन का क्या मतलब है, एनिमेट करने का क्या मतलब है, पहले दिन बताया था, बेजान चीज में जान डालना, ठीक है। सो हम इस तरह करते हैं कि पहला वो तरीका था जो कि हमने कहा था कि हम इस तरह करेंगे कि हम की फ्रेम्स को आगे पीछे करेंगे। दूसरा ये तरीका है कि हम इसको हम कम कर देंगे कि शुरू ही यहां से हो, ठीक है। अब देखें तो ये एनिमेट तो हो रहे हैं, बट ये इस तरह नहीं लग रहा कि ये आगे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। सो यहां तक समझ आ गई। अब मैं चाहता हूं कि पीछे वाला, जो सबसे पीछे वाला है, वो भी मूव कर रहा हो, बट बनिस्बत क्लाउड्स के वो थोड़ा सा फास्ट हो। क्यों? क्यों जी? ये वाला जो एरिया है ये स्टिल रहे, क्योंकि ये जो है ना, सूरज तो मूव नहीं करेगा, बहुत कम करेगा, ठीक है। बट ये जो आगे वाले पहाड़ हैं, मैं चाहता हूं ये क्लाउड्स की तरह ही मूव करें, बट थोड़े से क्या हो, फास्ट हो, ठीक है। क्लाउड ज्यादा दूर है, ठीक है, क्लाउड ज्यादा दूर है। सो इस तरह करते हैं, सूरज को वहीं रहने देते हैं, क्लाउड्स को जो है ना हम थोड़ा सा और आहिस्ता कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब मूव हो रहे हैं बट बहुत ही आहिस्ता हो रहे हैं, ठीक है। सो जो सबसे पीछे वाला था वो सूरज था, ठीक है, इसको हम सन लिख देते हैं। अच्छा, रीनेम किस तरह करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, इंटर मारेंगे और सन लिख देंगे, माउंटेन्स बीजी। ये रेड वाला बीजी था आई गेस। सो ये वाला जो ये वाला था ये हो, ठीक है। सो अब जो माउंटेन बैकग्राउंड है उसको हम चाइल्ड बनाएंगे, किसका, लेयर 29 का। लेयर 29 कौन है, ये वाले माउंटेन, ठीक है। सो अब यहां पर अगर मैं गौर करूं तो अच्छा, नबील मुझे ये बताएं कि मैं मूव करना चाहता हूं तो मैं कहां से मूव करूंगा। अब जो प्रोसेस, कौन सा, ये वाला खोल दिया, ट्रांसफॉर्म खोल दिया, मैं पोजीशन में, सॉरी, मैं इसको आगे मूव करना चाहता हूँ जिस तरह क्लाउड से। ये मैंने की फ्रेम लगा दी। अभी नेक्स्ट ये मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर हम देखें तो और है, बट हम चाहते हैं थोड़े से फास्ट, क्योंकि ये जो है ना क्लाउड जैसा ही मूव हो रहा है, ठीक है। इस तरह लग रहा है क्लाउड और ये एक ही लेयर है। हम चाहते हैं थोड़े से ज्यादा थोड़ा सा जल्दी हो, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, ठीक है। सो अब अगर हम देखें तो नीचे वाला ज्यादा मूव हो रहा है। एक गलती हम कर रहे हैं, वो क्या गलती है, इधर से सही गलती नजर आ रही है वो साइबर की, हाँ, क्यों, कौन सी, जी 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 जी, ठीक है। ये हम अगर गौर करें तो ये कौन सी लेयर थी, अगर इसका रंग क्या कौन सा था इस लेयर का, याद करें, हाँ, ऑरेंज था, ठीक है। सो ये रही, ओके। सो इसको भी हम ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी क्या करेंगे हम, पानी को छोड़कर, ये पानी है ना, पानी को छोड़कर वाटर कर देते हैं, ठीक है। पानी को छोड़कर बाकी जितनी भी लेयर्स हैं इनको हम इसके साथ पेरेंट कर देंगे, तो क्या होगा, ये एक लेयर बन गई, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड का भी समझ आ गया। सो
अब अगर हम देखें तो इसकी रोशनी इधर बिल्कुल ठीक लग रही है, तो इस पॉइंट पे लाकर हम इसको भी इस किसका पेरेंट कर देंगे। ठीक है, हिल कौन से रहे, ये है। ठीक है, जी। एंड इसको मैं उठा के इसका पेरेंट कर दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि वो उसके साथ मूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। अब अगर हम गौर करें तो ये इसमें थोड़ी सी जान डल गई है। ठीक है, मजीद जान किस तरह डलेगी, हम नीचे से ऊपर आते जाएंगे। ठीक है, यहां तक हमने डन कर लिया था, और ये आ गया हमारा पानी, ये उसके ऊपर रिफ्लेक्शन, दूसरी रिफ्लेक्शन, दोनों को उठाकर मैं तब पानी में कर देता हूँ। सही है, इसका मैंने पेरेंट बना दिया, एंड इसको मैं एनिमेट करूं या ना करूं, इसको एनिमेट नहीं करते। ठीक है, माउंटेन 4 की तरफ जाते हैं। तो क्या हमारे पास बना हुआ है, हम इसी तरह इसको एनिमेट करेंगे, पर इस दफा क्या करेंगे, हम फास्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पीछे वाली ज्यादा ज्यादा फास्ट है, पीछे वाली को स्लो करेंगे और क्लाउड्स को भी और स्लो करेंगे। अब अगर हम देखें तो आगे वाला ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो इसी तरह चाहिए था हमें। अच्छा, ये जो चीज है, अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो है, ये ऊपर क्यों आ गए। नहीं, ये वो है, वो जो शाइन नहीं होती ओशन के ऊपर। ठीक है, सो माउंटेन वाली लेयर कौन सी थी, ये वाली, एंड इसको मैं ऊपर करूंगा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला जो पार्ट था इसको हम एनिमेट करेंगे। अच्छा, फॉग्स को हम एनिमेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से मैं पोजीशन पे की फ्रेम लगाऊंगा, और जो एंड है उसको मैं इधर रख दूंगा कि फास्ट हो जाए। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये एक अजीब सी चीज बन गई है, इसका क्या हाल है। ठीक है, चलो मूव तो कर रहा है, फास्ट भी कर रहा है, हमारा मसला हल हो गया है। बट एक जो इशू हमें फेस करेंगे वो क्या होगा। ऐसा लग रहा है किसी की कार है। हाँ जी, ऐसा लग रहा है किसी की कार हाँ, है। हाँ जी, सो इसका क्या हल है, आपकी अकल क्या कहती है बॉयज। यहाँ से इसका एक सिंपल हल ये मुझे लगता है, कंट्रोल डी करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, इसको सॉरी फ्लिप करते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और इसकी जो रोटेशन है वो ख़त्म कर दूंगा मैं, और यहाँ पर आकर मैं इसको छोटा कर दूंगा। ठीक है, सो क्या होगा, अच्छा इतना नहीं लग रहा, बट ये है कि हमारा काम चल गया है। ठीक है, सो इसका हल हम इस तरह निकालते हैं। बट एक और मसला हो जाएगा, क्या होगा आसिम भाई। ये रुकते हैं तो नहीं चलता है। यस, इस पैरों को शायद वहाँ पे यस, जबरदस्त आसिम भाई, दैट्स गुड, दैट्स गुड। इसको मैं इसके साथ करता हूँ पेरेंट। सो अब ये दोनों चलेंगे। ठीक है, सो इसका ये एक सोल्यूशन मुझे नजर आता है, इसके और भी कई सोल्यूशन होंगे। ठीक है, वो अपने फिगर आउट करने हैं। ठीक है, सो आई गेस ये टू फास्ट है ना, क्या लगता है बॉयज, आगे वाला टू फास्ट नहीं है।
अच्छा, चलें, लेट्स सी, ये हम की फ्रेम मैनिपुलेशन बाद में भी कर सकते हैं, बट इसके ऊपर आ जाएं तो फॉग आ गई। फॉग को उधर रहने देते हैं फिलहाल के लिए, एंड ये आ गया। इसके पीछे कौन सा था? ये ये और ये फिट है, तो इसको मैं इसका चाइल्ड कर दूंगा, ठीक है। एंड अब अगर मैं मूव करता हूं तो, अच्छा, मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं इसको भी एनिमेट करूं, बट मैं चाहता हूं कि मैं इसको ऊपर वाले का, ये इसका पेरेंट बना दूं, ठीक है। सो क्या होगा, इसको मैं उठाता हूं, इसका मैं चाइल्ड बना देता हूं, ठीक है। सो अब नीचे वाला भी मूव कर रहा है, सही है, और फास्ट कर रहा है, ठीक है, पीछे वाले से। इससे भी parent बना हो, इस तरह अगर स्पीड तेज करना है, zip करने हाँ, पर उससे ज़्यादा स्पीड करने लगा, मेरा पता है मुझे। हो गए, मैं अब करके बताता हूँ, ठीक है। मैं पी में जाता हूँ, पेरेंट हुआ हुआ है, ठीक है। पी में जाकर इसको मैं सिर्फ तेज स्पीड दे देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, वो तो जाएगा और पेरेंट भी रहेगा, ठीक है। ठीक है ना भाई, पेरेंट भी रहेगा और पोजीशन भी चेंज होगा, ठीक है। तेज पोजीशन है और पेरेंट भी हुआ। अब ये थोड़ी सी ऑड इसलिए लग रही है कि आगे वाले पॉड खड़े हुए हैं जिनको तेज होना था, ठीक है। हम अब मूव फॉरवर्ड करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, कि यहां तक तो आई गेस हो गया था हमारा। इसको भी मैं इसके साथ पेरेंट करूंगा तो ये हो गया, एंड ये वाला पार्ट रह गया था, ठीक है। इसको अब एनिमेट करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे चीजें आगे की तरफ जाएंगी तो ये भी थोड़ा सा फास्ट होगा, क्योंकि ये इससे आगे है। एक मसला हम दरपेश आ सकता है कि हमने इनको एनिमेट नहीं किया था, ठीक है। हम इनको भी एनिमेट कर देंगे। किसको पेरेंट किसका बनाएंगे? अच्छा, ये ऑरेंज वाला, ठीक है। इसको मैं माउंटेन बीजी का पेरेंट बना देता हूँ, पर इधर नहीं, मैं टाइम लाइन इधर रखूंगा। और फिर अब अगर हम देखें तो सब भाई भाई आपस में थोड़े थोड़े मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो आई गेस चलने देते हैं फिलहाल, बट ये है कि कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके साथ भी जोल कर लेते हैं। ये इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं इधर कर देता हूँ। बुरा लगेगा बट ये करके देखते हैं, ये अच्छा लग रहा। तो इसका एक सिंपल सा हल ये है कि हम जो है इसकी तरफ बाद में आते हैं, ठीक है। पहले हम इसको देखते हैं। ये और ये एक ही स्पीड में जा रहे हैं, जो कि नहीं जाने चाहिए थे। तो इसको हमने इसके साथ पेरेंट किया हुआ था, इसको हम स्लो कर देंगे। ओश, स्लो नहीं करेंगे, आगे वाले को हम फास्ट करेंगे, ठीक है। ये जाना चाहिए बट ये फास्ट जाना चाहिए ना, आगे वाला, ठीक है। हम इस तरह करते हैं कि माउंटेन नंबर 7, अच्छा, इसको हम फास्ट किस तरह करेंगे, हम इसको मजीद आगे ले जाएंगे।
या फिर इधर इसको इस अर्थ की सीट लेंगे। ठीक है, सो अब क्या होगा, ठीक है, अब वो ज्यादा फास्ट चल रहा है। So, इसी तरह ऊपर आते जाएंगे। माउंटेन 7 की बात करें अगर, तो ये हुआ है, ये भी रहती है। सही इसको हाँ, सीधी जाएगी ना, इस तरह हम लेके जाएंगे। वो मतलब हाँ, नहीं, हाँ हाँ, वो तो मैंने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है इसलिए। ये देखो, कर सकते हैं, शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है। ठीक है, सो अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि फ्रंट वाले जो है इनको हम एनिमेट करते हैं। ठीक है, इसके साथ में वही सीन करते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी दबाते हैं, डुप्लीकेट हो गया। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, की फ्रेम्स है, खत्म करेंगे। इसको क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो उसी तरह मैं इसको लेकर आता हूँ लाइक दिस। इसको इसका चाइल्ड बना देंगे। अगर देखें तो वो पीछे वाला भी सीन ना सेट नहीं है, बट ये है कि एक देखें वो फील आ रही है ना, कि कोई एक चीज जाती हुई, एक एनिमेशन होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब जो है ये हम, इसकी बारी रह गई है, इसको हम एनिमेट करते हैं लाइक दिस। ठीक है, सो वो डुप्लीकेट करूंगा। सो ये और ये एक है, सो इसको इसके साथ होना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसी जगह रखता हूँ जहां पर बुरा ना रहे। ठीक है, अब इसको उठाकर किसका पेरेंट कर देंगे, माउंटेन 2 का। और जो इसकी प्रॉपर्टीज है माउंटेन 9 की, इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, सो बॉयज अब देखें अगर, तो इस तरह लग रहा है कि गाड़ी जा रही है। ठीक है, सो हमने क्या कहा था कि वो जो पीछे वाला पानी है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, सो अब हम उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, माउंटेन बीजी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका स्केल बड़ा कर देते हैं। सो मजा आया। अच्छा, डेप्थ ऑफ फील्ड का किसे पता है? हम्म, अब ये है ना, ये दोनों। ठीक है, अब इसमें फोकस वही होगा जिसको मैं देख रहा हूँ। ठीक है,
पीछे वाला है उसको अगर मैं देख रहा हूँ तो आगे वाला ब्लर होगा, और उसको देख रहा हूँ तो ये वाला देख रहा हूँ तो पीछे वाला ब्लर होगा, ठीक है। और ये डेप्थ ऑफ फील्ड है, ठीक है। कितना ब्लर है जो आप देख रहे हैं और कितना ब्लर है जो आप नहीं देख रहे, ठीक है। सो इस तरह हम, ठीक है, समझ आ गई जी क्या होती है डेप्थ ऑफ फील्ड आपके कुछ आइडिया है? जी फिट है, फिट है। सो यहाँ पर अगर हम डेप्थ ऑफ फील्ड देखें तो क्या होनी चाहिए बेहतर? हम्म, हम्म, बिल्कुल। सो उस तरह कर सकते हैं। सो आई गेस थोड़ा सा इसको लेकर जाते हैं आगे। ये जो पीछे वाला पानी था, उसको मैंने पेरेंट किया हुआ था किसी के साथ, ये इधर इधर इसकी फ्रेम इधर आएगी, जो कि मैं इधर रखता हूँ, और इसको मैं इधर ले जाऊंगा, लाइक दैट। सो अच्छा, अब हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जहाज जा रहा होगा तो किस तरफ जा रहा होगा? नहीं, इसका जो फ्लो है, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ था। सो आसिम भाई, जहाज हमने कहाँ से लाना है? क्या नाम था? यह फ्री पिक, फ्री पिक, ठीक है, बोलना नहीं है आपने, फ्री पिक। और अगर तो हमें जहाज पसंद नहीं आता तो क्या करेंगे? नहीं, नहीं, कहीं और भी नहीं पसंद आता तो? यस। बनाने का तरीका किसको आता है इस क्लास में? किसको आता है? हाँ, रेफरेंस से देख के, ठीक है। तो मैं ये काउंट कर सकता हूँ कि आता है। नहीं आता तो मुझे बताएं, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, है, बड़े मजे का, ठीक है। तो बनाना आता है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, सो जहाज अगर हम बनाना चाहें तो हम कस्टम पेंसिल से देखकर यहाँ पर हम जहाज लिखेंगे, प्लेन लिखेंगे, कोई भी प्लेन है रेफरेंस लेकर हम अपनी मर्जी से उसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और उसको वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में हम ला कर इधर एनिमेट कर सकते हैं। ये ये हम फुल करेंगे तो अच्छी क्वालिटी आएगी। प्रीव्यू क्वालिटी या फाइनल फॉर्मेट भी, अब ये वेक्टर फॉर्म ले तो आते हैं पर एक्सपोर्ट फॉर्म जो है वो MP4 है ना, ठीक है। एक्सपोर्ट फॉर्म हम वेक्टर एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे ना, MP4 है तो वो तो लाजमी रेस्टराइज होगी, ठीक है। सो बॉयज, ये रहा जी हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के 2D क्या चीज है। हम 2.5D कल पढ़ेंगे, बिल्कुल इसी तरह ही है, आसान है बल्कि इससे, ठीक है। सो हम 2.5D कल पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या कर सकते हैं 2.5D। सो समझ आई होगी आई गेस।